हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। आज की क्लास में देखो, लास्ट क्लास में हमने पांड्यास पढ़ा था। आज की क्लास में हम चोलास पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें देखो, लास्ट क्लास में ये बताना भूल गया था कि जो इनका एम्बलम है ना, वो फिश है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। अब चोलास पढ़ते हैं। देखो, चोला का जो टेरिटरी का पार्ट है वो तांजौर और त्रिचुनापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये टेरिटरी रीजन था इनका, है ना। और जो इनका कैपिटल है वो उरैयूर है, ठीक है ना। और जो इनका एम्बलम है वो टाइगर है, जैसे पांड्यास का क्या था, फिश था, ठीक है ना। अब चोलास के बारे में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जो मिडाइवल टाइम्स में ना, इनको चोला मंडलम भी बोला गया है। जो ये चोला मंडलम बोला गया है ना, इसी से कोरोमंडल निकला है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। अब ये कौन से रीजन में है? ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है पांड्यास से, और पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में है, बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे है। देखो, ये कुछ कुछ ऐसे है, ठीक है ना। तो देखो, जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसमें थे चोलाज, ठीक है ना। और जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसमें थे पांड्याज। और जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसमें है चेराज, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। और जो जो इनका कैपिटल है ना, उरैयूर, ये उरैयूर फेमस है कॉटन ट्रेड के लिए। कॉटन ट्रेड भी कह दो, है ना। बेसिकली यहाँ कॉटन टेक्सटाइल बहुत सारी थी, ये इसके लिए फेमस था, ठीक है ना। अब यहाँ पोर्ट भी हैं, ठीक है ना। अब पोर्ट है पोडुके या अरिकामेडू, ठीक है ना। और ये अरिकामेडू और ये पोडुको पोडुके कहो या अरिकामेडू कहो, ये है पुदुचेरी रीजन में, बेसिकली आज के पुदुचेरी रीजन में है ये, ठीक है ना। एक तो था ये पोर्ट, दूसरा पोर्ट कौन सा है, पूहर। अगर देखो पूहर को याद किया जाए, पूहर कौन कहाँ है, आई मीन इसके बारे में हमने मेंशन किया था लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में कि जो कोवलन जो ट्रेड करने जाते हैं वो पूहर जाते हैं, ठीक है ना। अब ये पूहर क्या है, ये कावेरी पट्टनम है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। अब देखो, यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि चोलास का ना नेवी बहुत स्ट्रांग था, ठीक है ना। जो चोलास किंग थे इलारा, ये है अर्लियर चोलास में आते हैं। जो ये इलारा है ना, इन्होंने श्रीलंका के कुछ पार्ट को एक्वायर कर लिया था, आई मीन कॉन्कर्ड किया था, जीता था उसको। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 50 साल वहाँ पर, ऑलमोस्ट 50 साल इन्होंने रूल किया था वहाँ पर। ये कौन है, इलारा, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं कराईकल के बारे में। देखो, कराईकल ने पोर्ट सिटी पूहर को इस्टेब्लिश करा था, बोले तो ही फाउंडेड पोर्ट सिटी ऑफ पूहर। और इनके टाइम पर बैटल ऑफ वेन्नी हुआ है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना।
और जो बैटल ऑफ वेन्यू हुआ है ना, इसमें ऐसा था कि कराइकल एक यंग किंग थे, तो कन्फेडरेसी ऑफ पांड्याज चेराज, इट मीन्स जो पांड्याज चेराज और 11 अलाइज थे इनके, है ना, ये सब एक हो गए और इन्होंने कराइकल पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कराइकल ने इन सबको हरा दिया, है ना। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कराइकल वॉर को जीत जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और कराइकल ने कावेरी रिवर पर एक एम्बैंकमेंट किया, ठीक है ना। तो जो कावेरी रिवर पर इन्होंने जो ये एम्बैंकमेंट बनवाया है, इट मीन्स डैम, और रिवर को एक तरीके से साइड साइड से, जैसे मतलब लोग, और ये 12,000 श्रीलंकन स्लेव ने बनाया था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। कौन सा? कावेरी रिवर पर एम्बैंकमेंट जो बनवाया है, ठीक है ना। किसने बनवाया? कराइकल ने बनवाया है। और इन्होंने, ऐसा ही माना जाता है कि इन्होंने व्याही परंदलाई पर भी विक्ट्री किया था, ठीक है ना। क्या नाम है? व्याही परंदलाई, ठीक है ना। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ये बैटल ऑफ वेन्यू हुआ था ना, इसमें चेरा किंग थे उदायीन, चेराथल, ये पांड्याज और चेराज हार गए थे। बट यहाँ पर उदायीन चेराथल को इन्होंने हारने की वजह से इन्होंने एक रिचुअल्स किया। उस रिचुअल को बोला जाता है वेत्ताई क्रूथल, ध्यान रहे। और ये वेत्ताई क्रूथल क्या है ना, कि जैसे हमने जैनिज्म की क्लास में पढ़ा था, जैसे संलेखना होता है कि स्टारवेशन टू डेथ, कि जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, मतलब ये था, है ना। तो यहाँ पर हमें, जब इन्होंने उदायन चेराथल ने ये रिचुअल्स किया, तो यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक जैनिज्म का इन्फ्लुएंस है ना यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तोडाइमन इलंदी रायन। देखो, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, ठीक है ना, आप ये पढ़ लेना, ठीक है ना। तोडाइमन इलंदी रायन, ठीक है ना। अब ये बेसिकली एक पोइट थे, है ना। और इन्होंने ऐसा भी बोला है कि राजा का एक कैरेक्टर होना चाहिए, और अगर राजा का एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है तो एक बहुत अच्छा राजा है। इन्होंने ये लिखा है, ठीक है ना। और इनके बारे में हमें ये भी जानने को मिलता है कि इन्होंने कांची रीजन में रूल किया है, ठीक है ना। बट वो इंडिपेंडेंट बेस पर करा है, ये इंडिपेंडेंट रूलर हैं या क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेट हैं, किसके? कराइकल के। ये ध्यान रहे, ये इसका हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि ये चोलाज रूलर हैं। इनको ऐसा ही बोला जाता है कि इन्होंने कांची रीजन में रूल किया है ना। बट ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट थे या सबॉर्डिनेट थे कराइकल के, ठीक है ना। हमें ये देखने को मिलता है कि नीलांगिल और नेदुगिल ये सक्सेसर हैं कराइकल के। इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और इनके कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, देखो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं एक जगह कॉन्फ्लिक्शन होगा तो कहीं ना कहीं बाहर से लोग आएंगे, वो तुम्हारे रीजन को सबड्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यही सेम था चोलाज एम्पायर में, ठीक है ना।
अब पढ़ते हैं हम चेराज। चेराज का कैपिटल है वंजी और करूवर, और एम्बलम है बोज एंड एरोज, धनुष्मान, ठीक है ना। जो पोर्ट हैं वो मुचिनी और तोंडी पोर्ट हैं, ये ध्यान रहे। इनका रोमन्स के साथ खूब अच्छा ट्रेड था, ठीक है ना। और जो इनके किंग थे, अर्लीस्ट किंग थे, वो हैं उदयनजरेल। फिर हमें एक किंग देखने को मिलते हैं नेंदुंजरेल अदान। इन्होंने 7 क्राउन किंग्स को हराया था। तो जब इन्होंने 7 क्राउन किंग्स को हराया ना, तो इन्होंने टाइटल लिया अधिराज का। ये अधिराज का टाइटल हमें अब आगे बहुत देखने को मिलेगा, स्पेशली गुप्ता एम्पायर में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इन्हीं के ब्रदर हैं कुट्टूवन। ऐसा बोला जाता है कि कुट्टूवन ने कोंगू को जीता था, है ना। कुट्टूवन कॉन्कर कोंगू एंड एक्सटेंडेड द पावर ऑफ चेराज अप टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशियन तक, ठीक है ना। और ये याद रहे कि जो ये चेराज है ना, देखो मैंने अभी आपको बताया भी था, चेराज रीजन कौन सा है? देखो दोबारा मैं बनाता हूँ। ठीक है ना। तो इस वाले रीजन में चेराज रूल करते थे, ठीक है ना। अब ये जो रीजन है ना, ये स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था, ठीक है ना, ये याद रहे। और ये स्पाइसेस के लिए फेमस था ही, है ना। और इनके पोर्ट हैं तोंडू एंड मुचीरी। और जो ये मुचीरी पोर्ट है ना, मुचीरी कहो या मुचीनी कहो, ये आज के टाइम कोच्चि वाला पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर रोमन्स ने एक अगस्टस का टेम्पल भी बनवाया था, ठीक है ना। बेसिकली ये अपने इंटरेस्ट के लिए ही बनवा रहे थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि इनका ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था इनके साथ, ठीक है ना। और यहाँ से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप में, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और इन्हीं के एक किंग हैं पेरुंगरेल इरुम्पराई। इन्होंने शुगर केन का कल्टीवेशन स्टार्ट करवाया है। ये याद रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने एक टाइटल भी लिया था, उसको बोला जाता है मोंदुन जरेल इरुम्पुराई। ये इन्होंने टाइटल लिया, किसने? पेरुंगरेल उरमपुराई ने लिया है, ठीक है ना। पेरुंगरेल भी कह सकते हैं या पेरुन जरेल भी कह सकते हैं, ये याद रहे, ठीक है ना। ठीक है। अब देखते हैं हम सेंगुट्ट वन। अब ये सेंगुट्ट वन है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, सेंगुट्ट वन कंटेम्पोररी है किसके? इलांगो अडिगल और सत्ताई सतनार के। और इलांगो अडिगल कौन है? इलांगो अडिगल वो हैं जिन्होंने स्लप्पड़िकम को लिखा है। और सत्ताई सतनार कौन है? जिन्होंने मणिमेगलाई को लिखा है, ठीक है ना। और ये जो सेंगुट्ट वन है ना, इसको पोस्ट संगम टेक्स्ट में मेंशन करा गया है, ठीक है ना। और सेंगुट्ट वन ने कन्नगी कल्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है ना, या पत्नी कल्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा ही बोला जाता है कि इन्होंने मोकूर के जो चीफेन थे ना, इसको जीता है। ये हम लास्ट क्लास, मतलब ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, जैसे कि ये क्या है, ठीक है ना, या किंगडम क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। और इन्होंने सेंगुट्ट वन ने एक
व्यूलूर करके एक एरिया है, उसको कैप्चर करा था, ये कॉन्गो रीजन में, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं कोडक्कू इलांजरेल इरमपोराई, ठीक है ना। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने चोला और उस पांड्यास को जीता था, बट इसके बारे में कुछ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। और जो ये चेराज हैं, और ये सेंगुट वन को रेड चेराज भी बोला जाता है, रेड चेरा भी बोला जाता है इनको, और ग्रेट किंग भी बोला जाता है ना। और ग्रेट चेराज भी बोला जाता है सेंगुट वन को, ये याद रहे, ठीक है ना। और हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये चेराज हैं ये 8th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट होता है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।